नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज हम आप पहुंचे मानदाता विधानसभा में। यहां भी वही आलम है, 28 विधानसभा जो सीटें हैं उन पर चुनाव होना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले चुनाव में जब हुआ 2018 का तो कांग्रेस से टिकट मांगा, कांग्रेस से चुनाव जीते, अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। निशान बदल गया लेकिन वोट तो जनता को ही देना है। पर दूसरी तरफ हम देखें तो नारायण पटेल यानी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है, उनका मुकाबला उत्तम नारायण से होगा। लेकिन ये रहेगा कैसा ये मुकाबला? क्या जिस तरह से अदला बदली का जो खेल खेला गया मध्य प्रदेश में, उसको जनता किस तरह ले रही है? तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और समझते हैं यहाँ का सियासत, यहाँ का मिजाज और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का क्या कहना है। दोनों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि वो टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो पिछली दफा कांग्रेस से वोट मांगे थे, कितना मुश्किल होगा ये कांग्रेस से। पहले आप मांग रहे थे 18 महीने पहले कांग्रेस से, अब भारतीय जनता पार्टी से वही व्यक्ति कहेगा कि मुझे बीजेपी के कमल निशान पर वोट दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है और हमारे इसमें जो भी उम्मीदवार होता है वो उम्मीदवार के बजाय हमारा निशान होता है और हम सब कार्यकर्ता कमल के निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार कौन है इससे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है और हम कमल के फूल के सब साथ में हैं और शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे और मजबूत मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं या यहाँ के विधायक को जिताने? विधायक जीतेगा तभी तो बनेगा जी। यहाँ से विधायक जीत के जाएगा और स्थायी सरकार बनेगी और स्थायी सरकार बनाने के लिए हम जो नारायण पटेल हमारे मानदाता क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको दमदारी के साथ में जिताएंगे। और आज भी बहुत सारे कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आज कार्यक्रम हुआ था उनमें भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की है और हमारी परिवार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का परिवार छोटा होता जा रहा है। इसलिए हम और जो बाहर से हमारे जो आए हैं हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उनका परिवार बढ़ता जा रहा है लेकिन कांग्रेस का परिवार कम होता जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। पर ये कम होता परिवार और जिस तरह से यहाँ मुकाबला है मानदाता में, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। कांग्रेस में भी बहुत सारे बीजेपी के लोग आ रहे हैं। ये तो जिनको जिधर स्वार्थ है। रहा सवाल, नारायण पटेल बोलते हैं कि मेरे काम में विकास नहीं किया, मेरे काम नहीं किए। नारायण पटेल की आदत है पहले से, जो पूर्व में धनराज पटेल खड़े हुए थे उस समय 2 पत्ती थी उनकी। उसके बाद उन्हें कांग्रेस से गद्दारी की, दूसरी बार उनने हाथ का पंजा लिया, तीसरी बार कमल का फूल लिया और नारियल लिया निर्दलीय में। अब आगे क्या लेते हैं ये तो नहीं हुआ, पर ये भविष्य है कि ऐसे दल बदलू लोगों के जिनका मतलब ठिकाना नहीं, कई पार्टियों में कई बुजुर्ग लोग हो गए हैं जो आज तक टिके हैं और ये विकास, इनका विकास सिर्फ मात्र एक है, पार्टी बदलना। इधर उधर से चार बार बदल चुके हैं, 2 पत्ती जी नारियल। लेकिन ये बदला हुआ विकास, जो बदला हुआ काम, आपके निशान पर उन्होंने वोट मांगा था। अब आपके ही दूसरे नेता 18 महीने बाद जनता के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि हमें वोट दे दीजिए। जनता उनसे भी कहेगी कि आप लोग काम नहीं कर पाए इसलिए वो छोड़कर चलेगा। इसका जवाब क्या होगा? जवाब क्या, हमारे ये वर्कर है, ये जो है नेता जो हमारे उत्तम पाल जी जो है वो वर्कर नेता है और उनके पिताजी से उनको पूरा अनुभव है। वो पूर्व में भी उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं, उनने कई कार्य विकास किए हैं और वर्तमान में इनने क्या किया है यहाँ आज तक भी सांसद महोदय हैं। ये मुंदी में अगर किसी प्रकार से उनने कोई भी पैसा कहीं भी विभाग में दे दिया हो तो एक बात है, किसी भी चीज में काम किया हो तो एक बात है, घोषणाएं करना तो बात है, उसको लागू करना चाहिए ना। घोषणाएं तो जमाने भर की होती है। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि घोषणाएं तमाम होती, भारतीय जनता पार्टी का काम है घोषणा करना, लेकिन अमल में नहीं दिखाई देता। देखिए, इसके पूर्व में भी जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और इसी मुंदी में कार्यक्रम था और जब सभी किसानों ने उद्वन सिंचाई के लिए मांग रखी थी तो उन्होंने बोल दिया था कि उद्वन क्या होती है, हो ही नहीं सकता। उसके बाद में जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने और इसी मोदी नगर में उनका कार्यक्रम था और उन्होंने घोषणा करी थी जो आज अमल में आ रही है, अमल में आ चुकी है। अभी कमलनाथ जी मुंदी आए थे, उन्होंने सिंगा जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए घोषणा करी थी, उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। और शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि आपने रहने ही नहीं दिया तो काम कहाँ से कर? अब ये तो उन्होंने नहीं रहने दिया, हम क्या करें, वो तो उनके पार्टी वालों ने नहीं रहने दिया। उन्होंने कुछ करा होगा तो वो आए, उनको परेशान किया। परिवार अलग क्यों होता है? परिवार से दुखी होकर अलग होता है, खुश होकर कोई अलग नहीं होता।
परिवार से दुखी होकर लोग अलग होते हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यहाँ जिस तरह का चुनाव, वैसे तो 28 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन मानदाता थोड़ा सा अलग है क्योंकि वही लोग, वही किसान बाहुल क्षेत्र, लेकिन कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? देखो, पहला तो मेरा एक निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस की बात करती है, कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी, केडर बेस, निष्ठा। क्या कारण है कि नारायण पटेल जी को लाके ही उम्मीदवार बनाया? ऐसी शिवराज जी की कौन सी मजबूरी थी? मेरा एक निवेदन है कि यदि आज ये बात कही जा रही है कि पटेल साहब जनाधार वाले नेता हैं, रिकॉर्ड बोलता है, रिकॉर्ड, कि पिछला इलेक्शन नारायण पटेल जी इसी वार्ड से 159 वोट से हार गए थे, विधायक बनने के बाद भी इस बंधे का गांव 500 वोट से जीता। ये कार्यकर्ताओं की जीत थी, ये नारायण पटेल जी की जीत नहीं थी। और आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता स्थायी रूप से अपनी जगह है। आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने के लिए जी जान लगाएगा। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि काफी सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के उनके साथ जुड़ गए, तो क्या कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की ये कमी खलेगी तो नहीं? मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में 8 भारतीय जनता सशक्त दावेदार थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उनके गले को नहीं घोटा? तो ये क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, जब उनके गले को घोटा है जैसा वो कह रहे हैं, तो यही तो मुश्किल है। एक विचारधारा की लड़ाई होती और वो कह रहे हैं कि कैडर बेस पार्टी की बात करते थे, कैडर ही बदल गया बीजेपी की। देखिए, नारायण पटेल जी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं, आज के वो तो विधायक से इस्तीफा देके आए हैं। मैं ये मानता हूं कि ग्राम पंचायत का कोई पंच भी इस्तीफा नहीं देता। और हमारी पार्टी में जब वो आए हैं तो हमारे मुखिया ने, हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि जब इतने बड़े पद को त्याग करके आए हैं तो उनका पद उनको दिया जाए, क्योंकि उनको कार्यकर्ता पे भरोसा था कि हम संगठन से अगर निर्णय लेंगे तो कार्यकर्ता हमारे जो बात है संगठन से बाहर नहीं जाते। और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि वो संगठन, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी कब से हो गई कि दूसरे कैडर के लोग आपके कैडर में शामिल हो? नहीं, हम दूसरा नहीं मानते, हम तो हमारी विचारधारा से जो मिलते हैं वो आएंगे, उनका स्वागत है। अभी जो उम्मीदवार हैं अभी वर्तमान में, मैं जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा तो जो उम्मीदवार हैं अभी कांग्रेस के, इन्होंने कांग्रेस से जो टिकट मिली थी जिला पंचायत सदस्यों की, हर जगह से अपने निर्दलीय उम्मीदवार उतार दिए थे। तो वो कहाँ से है? हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता। संगठन ने अगर बोल दिया कि इसको भाजपा से लड़ाना है, हम निर्दलीय फार्म। संगठन वर्सेस संगठन की लड़ाई होगी, ये कह रहे हैं कि संगठन वर्सेस संगठन की लड़ाई। और ये तो कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि संगठनिक रूप से, हमसे खुद बात, उन्होंने ये कहा कि हमें, हमारी लड़ाई संगठन से है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करती है, संस्कार की बात करती है। मेरे को बताओ कि कहाँ संगठन और संस्कार रहा? संस्कार होते तो आज कांग्रेस से एक जनप्रतिनिधि, जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि को पैसे से खरीद कर या दबाव में ले जाकर अपने दल से उसको चुनाव लड़ाना, ये क्या संस्कारित पार्टी हुई? रही बात एक जनमत से चुनी हुई सरकार, जो मध्य प्रदेश में जनमत से चुनी हुई सरकार, जो यहाँ के लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने फिर से अपनी सरकार बनाने की जो का काम किया, क्या वो सही है? वो एक संस्कारी पार्टी ऐसा कर सकती क्या? रही बात किसानों की, यहाँ जो किसानों की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने 6 तारीख को बोल दिया था कि 6 तारीख को 1 क्लिक में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। आज दूसरे महीने की 6 तारीख भी निकलने के बाद भी आज भी किसानों के खाते में पैसा नहीं आए। और जो लिस्टें आई है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, क्या ये संस्कारित पार्टी है? ये किसान हितैषी पार्टी है? मैं बात करना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से और बीजेपी की सरकार से। आज अपने आप को टेम्परेरी मुख्यमंत्री मानते हैं। जब टेम्परेरी मुख्यमंत्री है तो यहाँ आके घोषणाएं करने की क्या जरूरत थी? लेकिन बीजेपी ये भी कह रही है कि घोषणाएं आपने भी की थी कि पूरा कर्ज माफ कर देंगे। कर्ज माफ किया हमने, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। और अगर समय मिलता तो निश्चित ही पूरे किसानों का कर्ज माफ होता। ये हम नहीं बोल रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री कमल पटेल जी और पटल पर बोल रहे हैं, विधानसभा के पटल पर लिखित में दे रहे हैं कि यहाँ पर 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है कि यहाँ पर किसानों का कर्ज माफ हुआ है, तो निश्चित यहाँ किसानों का कर्ज माफ हुआ। और रही बात यहाँ से कांग्रेस की स्थिति की, जवाब लेता हूँ। बीमा का पैसा, वो कह रहे हैं कि अभी तक खाते में नहीं पहुंचा है लोगों के, और जो 1 क्लिक की बात कर रहे थे वो क्लिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बीमा का पैसा बैंकों के माध्यम से सूची के आधार पर बैंकों में जा चुका है। आप चाहें तो कलेक्टर ऑफिस में सूची दिखवा सकते हैं। किसानों के खाते में अभी आचार संहिता के कारण पैसे नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर पैसे आता है तो ये लोग जो ऑब्जेक्शन लेंगे, और आता ही नहीं है चुनाव आचार संहिता में। आपको लग रहा है कि पैसा पहुंच गया? बिल्कुल 101% आएगा। पैसा पहुंच गया। भाई साहब, इन्होंने पीछे रहिएगा, कोरोना है, थोड़ी सी दूरी बनाइए, थोड़ी सी दूरी। इन्होंने घोषणा
6 तारीख को 1 क्लिक में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। आचार संहिता अभी लगी है 28 तारीख को। इतने दिन तक कहाँ गई थी भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं डाला किसानों के खाते में पैसा? जवाब दीजिए। देखिए, इनके जो मुखिया हैं केंद्र में, उन्होंने तो 10 दिन का बोला था कि हम 2 लाख माफ कर देंगे, लेकिन हमारे मुखिया ने जो बोलते हैं वो करते हैं। 10 दिन में यदि हम कर्जा माफ नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री को बदल देंगे, क्योंकि घोषणा जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है और कांग्रेस ने आज तक कोई घोषणा पूरा नहीं वो किया। कह रहे हैं कि बदल गई घोषणाएं जी। 2018 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव चल रहा था, यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने घोषणा करी थी कि मुंदी को तहसील बनाएंगे। फिर डबल घोषणा करने की क्या आवश्यकता पड़ी उनको कि यहाँ फिर तहसील बनाने की घोषणा करी गई? ऐसा क्यों किया? जी जवाब दे दीजिए। डबल घोषणाएं बोल रहे। देखिए, मुख्यमंत्री जी जब आए थे उसके बाद में जब सरकार बदल गई तो इन्होंने भी यहाँ पे घोषणा करी थी कि हम सिंगा जी को पर्यटन स्थल बनाएंगे। उनके मुखिया ने करी थी मुख्यमंत्री होते हुए, जिसको आज शिवराज सिंह जी वहां गए और उनके जो पर्यटन स्थल घोषित किया है 1 करोड़ और 40 लाख के समथिंग पैसे वहां आ भी चुके हैं और काम चालू हो चुका है। वो कह रहे हैं कि आपकी घोषणाएं हुई, आपने कहा कि पर्यटन स्थल बना देंगे। पर्यटन जी बिल्कुल, ये घोषणाओं की बात करते। अगर हमने जिन जिन बातों की घोषणाएं करी थी, निश्चित भी उस पे अमल करने का काम किया। आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में कई गौशालाएं कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई गौशालाएं बनी। रही बात धार्मिक स्थल की, 1600 करोड़ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, वहाँ के साज सज्जा और वहाँ की व्यवस्था के लिए की घोषणा करी, नहीं वहाँ पर पैसा आया। उसके बाद सिंगा जी की बात करें अपन तो सिंगा जी में भी अगर घोषणा करी तो निश्चित ही वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होती और उसको पर्यटन स्थल घोषित किया था तो पर्यटन की सारी व्यवस्थाएं होती। केवल हम घोषणा नहीं करते, काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, देखिएगा यहाँ काफी सारे लोग हैं, आम जनता भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन कितना काम हुआ यहाँ? क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों लोग मेरे साथ जुड़े, आम जनता आप सब लोग हैं, कितना बदला आपका क्षेत्र? काम हुआ यहाँ? नहीं हुआ। विकास हुआ? नहीं हुआ। अब क्या होगा चुनाव में? चुनाव में मतलब ये चीजें है कि हमारी जो इच्छा होगी उसको वोट देंगे। बिल्कुल, वोट देना आपका सबका अधिकार है, सब जिसको चाहे उसको। हम नहीं कहते, ये हमारा काम नहीं है, आपका काम है, लेकिन सब लोग निकलें घर से और वोट देने जरूर जाएं। कितना बदला ये क्षेत्र, यहाँ काम हुआ? विकास की जहाँ तक बात है तो अभी रोड से आप खंडवा रोड से आए कि नहीं आए? हाँ, मैंने देखा, विकास बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बना हुआ रोड था, पूरे 4 साल के अंदर ये रोड की हालत हो गई। 4-5 साल में ये हालत हो गई। दूसरा मेरा एक निवेदन है कि पहले तो ये बीजेपी वाले ये बताए कि पटेल साहब को ये बोलते कि 3 ही साल के लिए, अरे इतना अच्छा आदमी है तो 3 ही साल के लिए विधायक क्यों बना रहे, उसको 30 साल के लिए क्यों नहीं घोषणा करते? ये बहुत एक संदेह की बात है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में एक बात कही थी स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह जी के लिए, बोले इसको टिकट दियोगे तो 3 महीने में मर जाएगा। वो पटेल साहब के लिए 3 साल। ये भारतीय जनता पार्टी काली जबान वाले लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। जी बताए, बोल रहे काली जवान है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। आदरणीय लोकेन्द्र दादा ने इतने काम किए कि कोई कांग्रेस सरकार भी नहीं करवा सकती। सतवास रोड हो, इतने काम मुंदी में भी हुए हैं। हाँ भाई साहब, ये सनावत से मुंदी तक के रोड, आप भारतीय जनता पार्टी में ऐसे रोड बने हैं कि आप गाड़ी में बैठ के चाय की प्लेट लेके पीते हुए जा सकते हैं। गाड़ी में बैठ के चाय की प्लेट आप रख के जाइए, सतवास जाइए, कितना खराब रोड था क्या? और ये भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ती है और उनको यहाँ विकासपुर के नाम से जाना जाता। आज विकासपुर उसको मतलब यहाँ शांत हुए 18 महीने हो गए, अभी तक मुख्यमंत्री जी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने चले जाए, इतनी फुर्सत नहीं थी उनको। आज चुनाव आ गए तो मोदी में घर घर जाके अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने स्तर के ऊपर शोक संवेदना भी की है, उनसे दुख भी बांटा है और उनके नाम के ऊपर ओंकारेश्वर में एक बस स्टैंड का भी नाम रखा है। वो कह रहे नवस्य हिंदी नाम रख दिया, नाम हमेशा के लिए नाम कर दिया, नाम ही नाम दिखाई दे। जी मेरा कहना है कि नाम ही रख रहे हो तो फिर जा काय के लिए रहो, रख दो ना। लोगों के यहाँ क्यों जा रहे हो मैयतों में? मत जाइए आप किसी की सोच से वेदा करने, बना दो एक मूर्ति लगा दो।
क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी का जो मूल केडर था, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल केडर से अलग हटी है। भारतीय जनता पार्टी का जो लोगों ने मोदी के बाद में लेटेस्ट वर्जन आ गया है, वो अटल बिहारी वाली भारतीय जनता पार्टी है नहीं है। ये जो जिस सिद्धांत की बात करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या उन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? क्या सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? क्या सुचिता की बात हो रही? क्या सुचिता का मतलब क्या होता है? कैडर बेस का मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का आज मूल कार्यकर्ता, ये भले ही बोल नहीं रहे, लेकिन इनसे ईमान से पूछो कि तुम कितने दुखी और सुखी हो, ये तो ईमान से बोल रहे हो। भाई साहब, हम कोई दुखी नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता कांग्रेस के बोल रहे हैं वही इतने दुखी हैं कि अभी तक मैदान में बाहर ही नहीं निकले। भारतीय जनता वो कह रहे भारतीय जनता पार्टी आप लोग मन से काम नहीं कर रहे हैं आप। कांग्रेस का ये काम ही है, कांग्रेस का काम ही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठन इतना मजबूत है कि संगठन देख के कांग्रेस बगलाती है। नारायण पटेल जी का कहना है, बोलते हैं वो कि जब मैं कांग्रेस में चुनाव लड़ा था 16 महीने पहले, 18 महीने पहले, तो पूरा कमांड और पूरा कार्य प्रणाली को वो खुद देखते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब आज चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका कहना यह पड़ रहा है कि मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया, क्योंकि हमारे जो संगठन और कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं दे रहे हैं। वो फ्री हो गए, फ्री टेंशन से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई हमारे सभी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और ये नियम की नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के जमाने में जो योजनाएं थी, कन्यादान योजना 25,000 शिवराज सिंह देते थे, कांग्रेस वालों ने 51,000 कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कहीं पर भी किसी कन्या को दिया गया है? किसी भी कन्या को दिया क्या? थोड़ी दूरी बना लीजिए, थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ी दूरी बनाइए। मेरे भाजपा के मित्र और बहुत पुराने साथी हैं जिन्होंने कहा कि कमांड, खुद का पोलिंग नहीं जिता सकते, उनका कितना कमांड था ये तो आप भी सबको मालूम है। भाई कांग्रेस में, और ये यदि संगठन की बात करें तो नरेंद्र दादा को क्या भारतीय जनता पार्टी ने हराया था कि कांग्रेस ने हराया था? पिछली बार भी यही संगठन था और ये भी अभी भी वही संगठन है जिससे हम लोग लड़ेंगे और विजय श्री प्राप्त करेंगे। ध्यान रखना, यहीं पे इसी मानदाता की जमीन पर। कांग्रेस के डर के मारे मुख्यमंत्री को डबल से आना पड़ा यहाँ। क्या बीजेपी के 2 बार आ गए मुख्यमंत्री। देखिए नहीं, वो तो संगठन को, मुख्यमंत्री जी को 2 बार नहीं 3 बार भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार जब होता है तो धरातल पे होता है, 2 बार नहीं 3री बार भी आएंगे। मुख्यमंत्री जी के आने का कारण है कि जो सच्चा व्यक्ति होता है वो कभी भी आम जनता से मुंह नहीं छिपाता। जब जनता उनको बुलाएगी जब आ जाएगा, क्योंकि उनके मन में कोई क्लेश नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। जब जनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैं जनता का लीडर हूं और जब जनता बुलाएगी मैं जनता के बीच में जाऊंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? कहिए। इसी टाइम दिखा था बीमारी में कि विधायक भी छीनना, सरकार भी गिराना बीजेपी ने और राज करना, ये सीखा क्या? ये तो महामारी का मौसम था। वो बोल रहे हैं महामारी में एक नई महामारी ला दी आप लोग ने। देखिए, ये तो उनके जो झूठे वादे थे, उनके कर्मों से कांग्रेस सरकार गिरी है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराया है और नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है। बात आपने कही कि मेरे बारे में कही कि मैदान में नहीं आए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके पूर्व जो प्रत्याशी थे उन्होंने 20 दिन क्यों लगा दिए मैदान में आने में? क्यों लगा दिए, बता दीजिए। सिंह जी ने 20 दिन क्यों लगाए मैदान में आने में? चुनाव प्रचार प्रसार का काम तो चल रहा है, रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या? और उन्होंने कमांड संभाली है। वो कह रहे कमांड संभाली। तो भैया हमारा भी तो अभी प्रत्याशी घोषित, तुम्हारा तो 1 महीने से प्रत्याशी घोषित था। भैया नरेंद्र दादा ने 20 दिन क्यों लगा दिए? बताइए। 20 दिन ऐसा नहीं, सिंह जी ने जो हर आदमी जब काम की व्यस्तता होती है। आज बिना मिले हेलीपैड से आपके नेता क्यों आज हेलीपैड पे सीएम से बिना मिले आपके नेता क्यों चले गए? बताइए। गलत उनके नेता वहाँ 10 दिन से धरने पे बैठे थे, बोले हमको राजनारायण नहीं चाहिए। भोपाल में धरने पे बैठे थे सारे नेता, बोले मानधाता में कोई भी दे दो, राजनारायण नहीं चाहिए। ये गलत बोल रहे हैं। पेपर न्यूज भी आई थी। क्या सबूत है आपके पास? क्या है सबूत? बताओ सबूत, फालतू की बात है नहीं। एक सवाल मेरा सर, आज 2003 से बीजेपी गवर्नमेंट है। ठीक है। ग्रामीण एसटी कैटेगरी का जो एजुकेशन रिपोर्ट है, वहाँ के बच्चे जो 9वीं में जाकर के उनका परसेंटेज लो है, तो 2003 से एजुकेशन में डेवलपमेंट क्यों नहीं आया? कि 2003 से एजुकेशन डेवलपमेंट जो है उसमें उतनी बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई जितनी होना चाहिए? क्यों नहीं? देखिए,
हर ग्रामीण स्तर पे 3 किलोमीटर पे मिडिल स्कूलें खुल गई है, हाई स्कूलें खुल गई है। देखिए स्तर में बिल्कुल सुधार आया है। डिग्री है लेकिन काम नहीं, डिग्री है लेकिन काम नहीं। मेरे एक मित्र का बालक खंडवा में 10वीं में एडमिशन के लिए उसको बुला लिया गया, उसके बाद में उसको वहाँ उनके क्वेश्चन का आंसर देते नहीं आया। मतलब वो जो पुस्तक पढ़ाने के लिए बोले थे वो हुआ नहीं। जी तो मेरा मतलब है कि 10वीं तक के बालक को, 5वीं तक के 8वीं तक के बालक को एजुकेशन डेवलपमेंट तो चाहिए। वो कह रहे हैं कि पढ़ाई हो जाती है, डिग्रियां मिल जाती है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। मतलब इस योग्य क्यों नहीं बना रहे हैं उनको रोजगार? देखिए रोजगार भी मिल रहा है और शिक्षा के स्तर में खंडवा जिला सबसे अग्रणी है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खंडवा में खुला है, 3 ITI है मानदाता विधानसभा क्षेत्र में, जबकि मेरा जहाँ तक अनुमान है मध्य प्रदेश के कहीं भी विधानसभा में 3 ITI एक साथ नहीं है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है क्या, और बहुत बढ़िया स्तर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। जा रहे हैं। मैं सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन ऐसा एजुकेशन, इस क्वालिटी का एजुकेशन क्यों नहीं हो रहा है कि लोगों को काम मिल जाए? देखिए रोजगार मिल रहा है और अपनी योग्यता के मान से जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं अपने अपने रोजगार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे गांव में भी जो लोग हैं पढ़े लिखे रोजगार से जुड़े हुए हैं, रोजगार कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, फिर विकास कहाँ हो रहा है ये बताएं। बताइए विकास कहाँ दिखाई? देखिए ये तो जो बोल रहे हैं ना, ये गलत बोल रहे हैं। विकास इनको दिखता नहीं। कांग्रेस जो है वो अंधी है, इनको विकास नहीं दिखता। विकास धरातल पे है और सब पब्लिक को मालूम है, लोगों को मालूम है विकास धरातल पे। कांग्रेस अंधी हो गया। ठीक है, यहाँ पब्लिक क्या कितना बदला आपका क्षेत्र बताइए? शिवराज सिंह के राज में बहुत बदला है, बहुत बदला, बहुत परिवर्तन आया है, बहुत बदला है देश, आया है बहुत। चल आज 50 रुपए कुंटल में क्या होता है बताओ ना? हाँ तो 2150 हो गए ना। 2150 किसान निधि सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है सभी किसानों को। 50 रुपए नल के तुमने सीधे 200 रुपए कर दिए। ये बताओ, 50 रुपए पे 200 बढ़ा दिए। बीजेपी ने ये किया है, ये विकास किया बीजेपी ने। जी खंडवा शहर में नहीं। आज हम यहाँ से लोडिंग ऑटो में रख के लेके जाएंगे, हमको क्या पैसा बचेगा? चलिए थोड़ी दूरी में। चूंकि हम किसान हैं और अभी जो एक केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आई है, मेरा निवेदन है कि आज ही मेरे को कपास बेचना है। कपास कहाँ बेचूं पहले तो ये बताओ मेरे को। ये कहाँ की मंडी है चालू है ये बता दो। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि व्यापारी के पास में, हम एक व्यापारी के पास मंडी में जाते थे, वहाँ 10 व्यापारी खड़े होते थे और वहाँ बोली लगती थी। आज हम एक व्यापारी के पास में जाते, उसकी मनमर्जी का भाव है। ये CCI की खरीदी चालू क्यों नहीं कर रहे? जवाब देखिए सुनो MSP की जब बात कर रहे हैं भाई साहब, MSP चालू हुई है, MSP में खरीदी हो रही है, इनको मालूम नहीं है MSP में खरीद हो रही है। MSP में खरीदी हो रही है। आपने पेपर पढ़ा होगा आपने, MSP पर रेट बढ़ा है, MSP खरीदी हो रही है। ये गलत बोल रहे हैं ये। पेपरबाजी तो बहुत होती है, पेपरबाजी से कोई ले देना नहीं। एक भी मंडी में बता दो आपकी यहाँ पर खरीदी हो रही, हमारा किसान वहाँ ले जाने को लिए तैयार है, आप बता दे कि वहाँ ले जाएं। ये जो फसल बेचने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बशीर चाचा भगवानपुरा में आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बशीर अहमद, उनको फोन लगा के पूछ लीजिए कि सोयाबीन उन्होंने समर्थन मूल्य में बेचा कि नहीं। वो कह रहे कपास की बात। कपास का भी समर्थन मूल्य चालू हो गया है, उनके रजिस्ट्रेशन जारी है। कपास का समर्थन चालू होगा, कपास का पंजीयन चालू हो गया है, कपास का पंजीयन चालू हो गया। इनको मालूम हुआ कि कपास का पंजीयन चालू हो गया है, इनको मालूम नहीं है इन लोगों को। कपास हो चुका है। चालू हुआ क्या? पंजीयन पिछली बार चालू हुआ क्या? पंजीयन पिछली बार मूंग का भी पंजीयन किया था, मूंग का भी पंजीयन किया था, क्या मूंग खरीदा? मैं पूछ रहा हूँ, मैं मेरे भाजपा के मित्रों से पूछना चाह रहा हूँ कि पंजीयन जब मूंग का किया था तो क्या सरकार ने मूंग खरीदी करी थी क्या? ये बता दे। जवाब दीजिए, थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ी दूरी बनाइए। जी देखिए मूंग का पंजीयन हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र है जो मानदाता का है। वर्तमान विधायक से जो थे भी भूतपूर्व, उनसे एक सवाल है कि 55 लाख रुपए जो रोड के स्वीकृत हुए थे, वो रोड के 55 लाख रुपए गए कहाँ? बहुत बढ़िया। ये मुद्दे का सवाल वर्तमान विधायक दे। जवाब दीजिए। देखिए ये भूतपूर्व विधायक 55 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, तो इनके माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय के थे कमलनाथ जी, ये जवाब उनसे पूछना चाहिए कि आपके मुद्दे कहाँ गए, ये कहाँ गए पैसे? वही जवाब दे।
वो कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में हुआ, मुख्यमंत्री कमलनाथ। बात मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात है, मगर संरक्षण किसका रहता है क्षेत्र में, ये बताइए। देखिए, यदि कांग्रेस ने 10 दिन में कर्जा माफ करने का बोला था, कर्जा माफ हुआ 2 लाख किसान का? हुआ? नहीं हुआ। 2 मिनट, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न करा है। 2 मिनट बहुत अच्छा प्रश्न करा है इनका। ये बात ये बोल रहे हैं केंद्र में भी इनकी सरकार थी, सुन लो, और प्रदेश में भी इनकी सरकार थी, तो इन्होंने 15 लाख का वादा करा था, वो दिए क्या? 15 लाख दिए। अगर बीजेपी सरकार में दम नहीं होता तो कांग्रेस सरकार गिरती क्यों? बीजेपी में दम है तभी बीजेपी सरकार खड़ी है, और आने वाले समय में भी बीजेपी सरकार ही खड़े रहेंगी। ये पूर्व विधायक के भाई ने ये बयान दिया कि हम पे कर्जा बहुत हो गया था, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी, और हमने हमारे लड़के पर जो केस कांग्रेस सरकार में बना था इसलिए पार्टी छोड़ी। तो क्या बीजेपी ने कर्जा कटवाया? एक जवाब, क्या धोखे की सरकार थी, इसीलिए कांग्रेस सरकार गिरी। अगर कांग्रेस धोखे की सरकार नहीं होती तो कांग्रेस आज भी टिकी रहती। कर्जा कैसे कटा? देखिए, मकान वो गिरता है जो बालू के ऊपर खड़ा होता है। अगर जिसकी नींव मजबूत होगी वो छत कभी नहीं गिरती, और कांग्रेस बालू रेत पे खड़ी थी और धड़ाम से गिर गई। इनने जनता का गला घोट के पैसे इकट्ठे किए और इनने ये विधायकों को खरीदा, बस इस कारण इनने इन पैसे कहाँ से आए? ठीक है, और तो जो 2 लाख कर्जा बोले थे वो पैसा कहाँ गया? फिर जो 2 लाख कर्जा माफी बोला था वो 2 लाख कहाँ गया? ये कांग्रेस के जो नेता हैं बोल रहे हैं, हमारे माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। इनको पूछा जाए कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, जब उनके कोई मित्र थे डॉक्टर, आपने भी मीडिया में कितने नोट पकड़ाए थे? वो पैसा कहाँ? बहुत सारे लोग हैं, महंगाई बढ़ेगी। मेरा इनसे सवाल एक, मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उस समय शिवराज सिंह चौहान ने बोले थे कि बिजली बिल तुम्हारा आएगा तो मैं हूँ। अब उनके उसमें सरकार में मतलब बिजली बिल क्यों बढ़ा हुआ आ रहा? बिजली बिल क्यों बढ़ा रहा है? एक अंतिम जवाब आप दे दीजिए। बिजली का मुद्दा भी चुनाव में होगा। दिग्विजय सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, तब हम खेत में पानी देने जाते थे, मोटर चालू करते थे और खेत में पहुंचते थे, मोटर रिटर्न मार देती थी, और आज 24 घंटे लाइट हो रहे। शिवराज जी ने कहा था मट्टी भी 2100 रुपए खरीदूंगा, फिर गेहूं 1950 क्यों खरीदा? देखिए, शिवराज सिंह जी ने जो बोला था, अरे जरा शांति से, शिवराज सिंह जी ने जो बोला था वो अपने वचन पे कायम है। और बोनस, कांग्रेस की सरकार ने बोनस को बंद करवाया है। किसानों के जो बोनस मिलता था, दिलचस्प चुनाव होने वाला है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के लोग हैं, जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, लेकिन कौन, ये तो जनता तय करती है। पर ये जरूर है, यहाँ किसानों का मुद्दा छाएगा, ऋण माफी होगी, खरीद फरोख्त की बात होगी, पर ये कहना पड़ेगा कि यहाँ माहौल अब दिखाई देने वाला है। क्या होगा ये जनता के हाथ में। इलेक्शन इम्पैक्ट में इतना ही। विपिन के साथ मैं मनोज सैनी, IND 24 मानदाता।